यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं उपनिषदों में यज्ञ रहस्य का वर्णन। गुरुदेव बताते हैं कि उपनिषदों के पन्ने पन्ने यज्ञ की महिमा से भरे हुए हैं। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली में यम और नचिकेता संवाद में यज्ञों को स्वर्ग प्राप्ति का प्रथम साधन बताया गया है। नचिकेता ने यमराज से पूछा, स त्वम् अग्निम स्वर्गयं द्वेषी मृत्यो प्रभुहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। हे मृत्युदेव, स्वर्ग की प्राप्ति के सघन रूप अग्नि को आप भली भांति जानते हैं, अतः उस अग्नि विद्या को मुझ श्रद्धालु को अच्छी तरह समझा कर कहिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमृत को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। प्रतिब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या यज्ञ विद्या को भली भांति जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे अच्छी तरह बताता हूँ। उसे तुम भली भांति जान लो। तुम उस विद्या को अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाली इसकी आधार स्वरूप तथा बुद्धि रूपी गुहा में निहित जानो। अग्नि विद्या यानी यज्ञ प्रकरण की सारी विद्याएं बताने के अग्नि विद्या यानी यज्ञ प्रकरण की सारी विधियां बताने के उपरांत उस अग्नि विद्या का फल यमराज बताते हैं। तृणाचिकेत स्त्री भी रेत्य संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देव मीड्यम विदित्वा निचाये मां शांति मत्यम मेति। इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋग यजु साम तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्नि को भली भांति जानकर इसका ठीक रीति से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त कर लेता है जो मुझको प्राप्त है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तं नयन्तेत्तः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। जो कोई भी अग्निहोत्री इन देदीप्यमान ज्वालाओं में ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है, उस अग्निहोत्र को निश्चय ही अपने साथ लेकर ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर उस स्वर्ग लोक में पहुंचा देती हैं, जहां देवताओं का एकमात्र पति निवास करता है। एह्ये हीति तमाहुतेः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचं भी वदन्तयोर चयन्त्य एषः वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। उन प्रदीप्त ज्वालाओं में दी हुई आहुतियां आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है। इस प्रकार की वाणी बारंबार कहती व उसका आदर सत्कार करती हुई उस यज्ञकर्ता यजमान को सूर्य की रश्मियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाती हैं। उपनिषदों में भी यज्ञ अग्नि की अनिवर्चनीय महत्ता पर बहुत प्रकाश डाला गया है। प्राचीन काल में ऋषिगण इस यज्ञाग्नि को इस लोक का सर्वोपरि तत्व मानते थे। उसके द्वारा समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने में समर्थ होते थे। इस विद्या का रहस्य जानने वाले के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे गीता में यज्ञ की महिमा। धन्यवाद।